चे ग्वेवारा, एक नाम, एक चेहरा जो आज विद्रोह का सबसे बड़ा प्रतीक बन गया है। लेकिन इस प्रतीक के पीछे का इंसान कौन था? तो चलिए आज समझते हैं कि इस मशहूर चेहरे के पीछे की कहानी आखिर है क्या। ये चेहरा शायद ही कोई होगा जिसने इसे टी शर्ट्स, पोस्टरों या झंडों पर न देखा हो। पर सवाल ये है कि अर्नेस्टो चे ग्वेरा आखिर थे कौन? क्या वो एक हीरो थे, एक स्वतंत्रता सेनानी, या फिर एक क्रूर तानाशाह? आज इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो कहानी शुरू होती है उनके शुरुआती दिनों से। देखते हैं कि कैसे एक डॉक्टर बनने निकला नौजवान दुनिया के सबसे जाने माने क्रांतिकारियों में से एक बन गया। तो अर्नेस्टो ग्वेरा पढ़ तो रहे थे डॉक्टर बनने के लिए, लेकिन साल 1952 में एक मोटरसाइकिल ट्रिप ने सब कुछ बदल दिया। इस सफर में उन्होंने जो गरीबी और नाइंसाफी अपनी आंखों से देखी ना, उसने उनके अंदर जैसे एक आग सी लगा दी। और यहीं से उनका डॉक्टर वाला नजरिया पूरी तरह बदल गया। उन्हें लगा कि समाज ही बीमार है और इसका इलाज दवाइयों से नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी क्रांति से ही हो सकता है। और फिर उनकी मुलाकात होती है फिदेल कास्ट्रो से। दोनों ने मिलकर क्यूबा के तानाशाह बतीस्ता के खिलाफ एक जंग छेड़ दी और कहना पड़ेगा चे एक बहुत ही काबिल गुरिल्ला कमांडर साबित हुए। नतीजा 1959 में उनकी क्रांति कामयाब हुई। लेकिन चे को चला क्या रहा था? मतलब उनकी सोच क्या थी? आखिर वो कौन से सिद्धांत थे जिन पर वो इतना यकीन करते थे? आइए अब जरा उनकी विचारधारा को करीब से समझते हैं। देखिए, चे की सोच की जड़ें थीं मार्क्सवाद में। उनका सीधा साधा मानना था कि समाज में दो ही वर्ग हैं, अमीर और गरीब। और अमीर हमेशा गरीबों का फायदा उठाते हैं, उनका शोषण करते हैं। इसलिए अगर बराबरी लानी है तो ये जो निजी संपत्ति का कॉन्सेप्ट है, इसे खत्म करना होगा। शायद उनकी सोच का सबसे दिलचस्प हिस्सा था नए समाजवादी मानव का आइडिया। वो एक ऐसे इंसान की कल्पना करते थे जो लालच से परे हो, जो पैसों के लिए नहीं बल्कि समाज की भलाई के लिए काम करे। वो मानते थे कि सिर्फ सिस्टम बदलना काफी नहीं है, इंसान के स्वभाव को भी बदलना होगा। उनका एक बहुत मशहूर कोट है जो उनकी सोच को साफ कर देता है। क्रांति कोई सेब नहीं है जो पकने पर अपने आप गिर जाता है, आपको उसे गिराना पड़ता है। मतलब साफ था, बदलाव का इंतजार मत करो, उससे लड़कर हासिल करो, चाहे हथियार ही क्यों ना उठाने पड़े। क्रांति तो सफल हो गई, चे सत्ता में भी आ गए, और यहीं से उनकी कहानी में विवादों का एक नया चैप्टर शुरू होता है। जब वो उद्योग मंत्री बने तो उनका आइडिया था कि लोग पैसों या बोनस के लिए नहीं बल्कि देशभक्ति और नैतिक मूल्यों के लिए काम करें। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है ना, लेकिन असल दुनिया में ये आइडिया काम नहीं कर पाया। उनकी आर्थिक नीतियां बुरी तरह से फेल हो गईं। और अब आते हैं उनकी विरासत के सबसे, कह सकते हैं, विवादास्पद पहलू पर। चे का मानना था कि क्रांति को बचाने के लिए दुश्मनों से सख्ती से निपटना जरूरी है, और इसी सोच के चलते सैकड़ों लोगों को फांसी दे दी गई। इन्हीं कामों ने उनकी छवि को हमेशा के लिए बहुत कॉम्प्लेक्स बना दिया। तो फिर क्या थे चे ग्वेरा, एक हीरो या एक विलन? ये एक ऐसी बहस है जो आज तक खत्म नहीं हुई है। एक तरफ देखें तो लोग उन्हें गरीबों का मसीहा मानते हैं, एक ऐसा हीरो जो नाइंसाफी के खिलाफ खड़ा हुआ। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। उनकी आलोचना होती है हिंसा को बढ़ावा देने के लिए, उनकी असफल आर्थिक नीतियों के लिए और अपने राजनीतिक विरोधियों को बेरहमी से सजा देने के लिए। लेकिन उनकी हर कार्रवाई के पीछे, चाहे वो सही हो या गलत, एक सपना था। वो एक ऐसी दुनिया बनाना चाहते थे जहां बराबरी हो, कोई किसी का शोषण न करे और लोग सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए जिएं। आज चे ग्वेरा वो इंसान तो नहीं है, लेकिन उनका चेहरा, वो एक प्रतीक बन गया है, विद्रोह का प्रतीक। और मजे की बात यह है कि बहुत से लोग इस प्रतीक को अपनाते हैं बिना उनके जटिल और विवादित इतिहास को जाने। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। क्या अपने महान आदर्शों को पाने के लिए हिंसा का रास्ता अपनाना जायज़ है? शायद यही वो सवाल है जो चे ग्वेरा की विरासत को आज भी इतना जिंदा और बहस का मुद्दा बनाए हुए है।